गेम छोटे लेवल पर प्लान ही नहीं हुई है, बड़े लेवल के ऊपर प्लान की गई है। ये जो 2+2 मीटिंग थी, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान थी। उनका डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर। अच्छा देखें, दो मिनिस्टर वहां से ऑस्ट्रेलिया के और दो लोग जो यहां से इंडिया के थे, इन्होंने अफगानिस्तान की सूरत हाल को डिस्कस किया। इस वक्त वो हुआ क्या है कि एकदम से ऑस्ट्रेलिया का नाम खुल के सामने आ चुका है। ताजिकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ एहतजाज करके अपनी गवर्नमेंट को अर्ज कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रहे हैं कि इमरान खान को ना आने दिया जाए इस समिट के अंदर। ईरानियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आज एक बयान दिया है जिसे ईरान टाइम्स ने कवर किया। कहते हैं कि पाकिस्तान आईएसआई हेड इज इन्वॉल्व्ड इन पंजशेर वैली ऑफेंसिव। अब क्वेश्चन ये आता है, जो बहुत दूर बैठा है ऑस्ट्रेलिया, जो वो समंदरों में वो नुक्कड़ के ऊपर है, अब ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान या तालिबान से क्या प्रॉब्लम? ये कैसे चलेगी हुकूमत सर? दुनिया के साथ ये लोग चल पाएंगे या दुनिया इनके साथ? और ये पाकिस्तान के लिए खुसूसी तौर पर बहुत खतरनाक बात होगी अगर अफगानिस्तान की फ्रेगमेंटेशन होती है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच शनिवार को 2+2 बैठक हुई। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने ऑस्ट्रेलिया समक्ष पीटर डटन और मरीसे पेन से मिले। चारों नेताओं ने अपनी अपनी मीटिंग के दौरान आर्थिक मुद्दों, साइबर सिक्योरिटी समेत कई मामलों पर बात की। भारत और ऑस्ट्रेलिया में पहली बार 2+2 बैठक हुई है। अब इस मीटिंग से पाकिस्तान के पेट में दर्द शुरू हो गया है और पाकिस्तानी मीडिया ये अनुमान लगा रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों के बीच क्या बातचीत हुई होगी। दूसरी तरफ ईरान के एक एमपी ने पाकिस्तानी आईएसआई चीफ का नाम लेकर उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं और उसको कटघरे में खड़ा कर दिया है। इससे भी पाकिस्तान की तिलमिलाहट साफ देखी जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। तालिबान के साथ वैसे तो मुल्कों को दुश्मनी है, लेकिन अंदर अंदर जो है वो दुश्मनी होती है। बाहर सामने खुल के बहुत कम ऐसे मुल्क है जो अपनी दुश्मनी का इजहार करते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क, जिसका हमने पूरी ये उस जंग में को बहुत ज्यादा नाम नहीं सुना, जिसमें हमने ये नहीं देखा कि मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ को तालिबान का डायरेक्टली फड्डा हुआ हो। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम राइट नाउ? इस वक्त वो हुआ क्या है कि एकदम से ऑस्ट्रेलिया का नाम खुल के सामने आ चुका है। अभी कुछ दिन पहले प्लानिंग हुई थी और अभी एक मीटिंग हुई है। प्लानिंग हुई थी कि 2+2 एक मीटिंग होगी, यानी कि 2+2 से मुराद यह है कि दो लोग वहां से होंगे, दो लोग यहां से होंगे और एक मीटिंग जो है वो रखी जाएगी। अब नाज़रीन, ये जो 2+2 मीटिंग थी, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान थी। उनका डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने मिलना था। अच्छा, ये अपने मामले पे मिले, अपने काम के लिए मिले तो समझ आती है, लेकिन इस मीटिंग का आप ये जो मेरे सामने ये चीजें पड़ी हैं वो ये है, डेवलपमेंट्स इन अफगानिस्तान विल बी एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन टुडे। दिस मीटिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू एंड टेक फॉरवर्ड द कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एज वी आर प्रिपेयर फॉर अनदर मीटिंग। अच्छा देखें, दो मिनिस्टर वहां से ऑस्ट्रेलिया के और दो लोग जो यहां से इंडिया के थे, इन्होंने अफगानिस्तान की सूरत हाल को डिस्कस किया। अब आपको समझ आई होगी कि इंडिया पूरी प्रोपोगेशन कर रहा है, पूरी गेम बना रहा है। पहले इसने रूस को जो है वो अपने चुंगल में लिया, रूस को इस बात पे राजी किया कि भाई तुमने जो है वो इस मामले में हमारा साथ देना है। और खास तौर पे जब ये डिफेंस डे, ये जो उनका तकरीबे हल्फ बर्दारी का वो दिन था जिसमें इन्होंने हल्फ लेना था, उसमें तुमने शिरकत नहीं करनी। अब आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। देखिए, ऑस्ट्रेलिया बहुत नुक्कड़ में है। भारत ये कह सकता है जी इस रीजन में हमें मसला है अफगानिस्तान से, इसलिए हम प्रोपोगेशन कर रहे हैं। भारत ये कह सकता है कि हमें फड्डा मतलब प्रॉब्लम है और हम इसलिए इनसे जो है वो करना चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, जो बहुत दूर बैठा है ऑस्ट्रेलिया, जो वो समंदरों में वो नुक्कड़ के ऊपर है, अब ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान या तालिबान से क्या प्रॉब्लम है? देयर इज अ क्वेश्चन नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, 4 मुल्कों का इत्तेहाद है और उन 4 मुल्क, और उसको कहा जाता है क्वाड। ये क्वाड डायरेक्टली पाकिस्तान को भी थ्रेट करने के लिए बनाया गया था। अब बड़ी लेवल पे गेम समझिएगा, गेम छोटे लेवल पे प्लान ही नहीं हुई है, बड़े लेवल के ऊपर प्लान की गई। भारत ने जो मजमूम प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें सबसे पहले भारत ईरान को पाकिस्तान से दूर करने की जो स्ट्रैटेजी है उस पर अमल पैरा हो चुका है और उसमें कुछ काफी हद तक भारत को कामयाबी भी हासिल हुई है। और अब पहली मर्तबा ईरान ने खुलकर
पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा और एक घिनौना इल्जाम जो है वो लगा दिया है। ईरान इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर पीछे नहीं रहा और ईरानियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आज एक बयान दिया है जिसे ईरान टाइम्स ने कवर किया है। और ईरान टाइम्स जो है वो स्टेट अफिलिएट मीडिया है, यानी कि वहां की रियासत का जो मीडिया है वो है। कहते हैं कि पाकिस्तान आईएसआई हेड इज इन्वॉल्व इन पंशेर वैली ऑफेंसिव, कि आईएसआई नहीं अब इस मर्तबा आईएसआई के चीफ यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो हैं वो पंशेर वैली के अंदर मुलव्विस है, एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट। अब एक जानिब तो ये चीज है, दूसरी जानिब ताजिकिस्तान के अंदर क्या माहौल बनाया जा रहा है। एक तो एंटी तालिबान माहौल तो बना दिया गया पहले ही। अब नाज़रीन इकराम, ट्रिब्यून इंडिया रिपोर्ट कर रही है, रिबेल्स टेकिंग रेफ्यूज इन माउंटेन्स, ताजिक्स अर्ज पाकिस्तान पीएम्स बायकॉट। यानी कि एक जानिब तो जो पंशेर के अंदर बागी हैं वो पहाड़ों के अंदर छुप रहे हैं, एक खबर ये है, और अभी भी वहां पर जंग जारी है। दूसरा ये है कि ताजिकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ एहतजाज करके अपनी गवर्नमेंट को अर्ज कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रहे हैं कि इमरान खान को ना आने दिया जाए इस समिट के अंदर। इसके साथ ही साथ द वीकेंड लीडर जो है जरीदा, वो क्या कहता है, ताजिक सीक इमरान्स बायकॉट एससीओ समिट आफ्टर पंशेर ब्लड बाथ। पंशेर के अंदर खून की होली खेले जाने के बाद ताजिकिस्तान के लोगों ने एहतजाज किया है। अफगानिस्तान के अंदर काबुल के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने 1000 लोगों को इकट्ठा किया गया। मर्ग बर पाकिस्तान, मर्ग बर आईएसआई, मर्ग बर इमरान खान, मर्ग बर शाह महमूद, इस तरह के घटिया नारे लगवाए गए। और उसके अंदर ये पाकिस्तानी एम्बेसी पर धावा बोलने वाले थे कि तालिबान ने फायरिंग की। एक चीज और है, एक चीज और मैं इजाजुल हक साहब से पूछूं। इजाजुल साहब, ये यहाँ पे 4 बंदे हैं जो काबीना के अंदर शामिल हैं और वो चारों गुआंतानामो पे जेल से रिहा होकर आए हैं। यानी इस तरह के लोगों को बाकायदा हुकूमत दी गई है। और जो सरबराह हैं हुकूमत के मुल्ला हसन अखूंद, उनका मुल्ला हसन अखवंद जो है वो खुद भी जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की टेररिस्ट की लिस्ट में है। तो ये कैसे चलेगी हुकूमत सर? दुनिया के साथ ये लोग चल पाएंगे या दुनिया इनके साथ? खुदा न खास्ता अगर ये तालिबान अपना ये जो निज़ाम हुकूमत है, निज़ाम रियासत है, इसको संभाल नहीं पाते, इनसे हुकूमत नहीं चलती, मईशत नहीं कायम होती, माशरा इसी तरीके से बिखरा बिखरा रहता है, तो फिर अफ़गानिस्तान के हिस्से बखरे होने में कुछ नहीं रह जाएगा। मेरी नज़र में अफ़गानिस्तान अपने सारे पत्ते जो लीडरशिप के हैं, जो निज़ाम के हैं, वो चल चुका है। अगर मामला वहाँ तक पहुँचता है तो फिर सिर्फ ये मामला अफ़गानिस्तान की हद तक नहीं है, फिर पड़ोसी ममालिक इसके अंदर कुछ ना कुछ हिस्सा बन जाएंगे। और ये पाकिस्तान के लिए खुसूसी तौर पर बहुत ख़तरनाक बात होगी अगर अफ़गानिस्तान की फ्रेगमेंटेशन होती है। ये बाल्कनाइजेशन जो है वो जब एक हिस्से में होती है तो फिर सिर्फ एक हिस्से को नहीं, बाकियों को भी खा जाती है। एक तो ये बहुत ख़तरनाक और वर्स्ट स्टेट पे कायम रहना या चलना, चाहे वो धीरे धीरे चलें, बहुत लाजमी है।